नमस्ते नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो आपको क्रिएटिव बनाएगी, अपने लिए ज़्यादा यूज़फुल बनाएगी। अब कोई नई बात नहीं बताने वाला हूँ। जो पुरानी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये बताऊँगा कि क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो रोज़ कम से कम 1-2 घंटे के लिए बोर होना आपके लिए अच्छा है। अच्छा नहीं है, हेल्दी है, क्रिएटिव है, प्रॉफिटेबल है। आज की क्लास का जो सबसे कोर चीज़ है वो मैं चाहूँगा कि आप लिख लें। बोर्डम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट। बोर्डम का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही खाली बैठे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट करने को नहीं है, नहीं। इट मे बी द स्पेस इन विच समथिंग इम्पॉर्टेंट फाइनली अपीयर्स। बोर्डम आपके माइंड का वो स्पेस हो सकता है जिसमें फाइनली कोई ऐसी चीज़ दिखाई देगी जो इम्पॉर्टेंट है। हम लोग दिन में, अब तो कैसे कोई ऐसा टाइम है ही नहीं, मतलब बचपन में तो ऐसा होता था कि हम लोग खेलते कूदते थे और दिन में कुछ टाइम ऐसा होता था जहाँ पर हम खाली बैठते थे, लेकिन अब तो ऐसा कोई टाइम नहीं है। बोर्डम क्या करता है हमारे साथ पता है? जब आप ऐसे खाली बैठे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, 3-4 चीज़ें करता है। जेफ बेज़ोस की एक बुक है, उसका नाम ही है वॉन्डर। ब्रेन वॉन्डर करता है जब बोर्ड होता है तो। क्रिएट, जब वो कोई चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहा होता है तो क्रिएट करता है। क्रिएट कराता नहीं है किसी और चीज़ से, किसी एआई से या किसी इंसान से, क्रिएट करता है। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप बोर्ड होते हैं तो आपका ब्रेन क्वेश्चन करता है आपके डायरेक्शन को, किस तरफ आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो प्लान करता है फ्यूचर को। ये 4 चीज़ें करता है जब आप बोर्ड होते हैं। वॉन्डर, क्रिएट, क्वेश्चन द डायरेक्शन एंड प्लान द फ्यूचर। ये सब करते हुए ब्रेन अपने आप को नोटिस भी करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को चालू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। मैं पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और बिज़नेस का कोच भी हूँ, जिसमें मैं आपको स्केल मेंटरशिप सिखाता हूँ, कैसे आप अपने करियर को जिस भी लेवल पे है उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। प्लस मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूँ यूट्यूब पे जो उसको एक सिलेबस की तरह पढ़ाता है। जैसे स्कूल में एमबीबीएस या इंजीनियरिंग सिखाई जाती है कॉलेज में, ऐसे ही मैं आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज देता हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिसेस को सही तरीके से कर सकें। ये सब करते हैं हम लोग बहुत छोटे से ग्रुप से, जिसका नाम है ZMI। अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे और अपने करियर के भी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ZMI का हिस्सा बन सकते हैं। इमेजिन करिए दोस्तों, आपको एक कमरे में डाल दिया गया और उसमें आपके पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट मिल सके। प्लस कोई इंसान भी नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं। खाली एक कमरा है, एक टेबल है, चेयर है जिस पर आप बैठेंगे 15 मिनट के लिए। लेकिन एक चीज़ और है वहाँ पर, उस कमरे में एक बटन है। अगर आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो आपको बिजली का झटका मिलेगा। अब आप उस कमरे में जैसे ही घुसते हैं, आपको पहले ही झटका लग गया कि हाय राम, यहाँ पर मुझे 15 मिनट तक बैठना पड़ेगा। एनीवेज, आपको जाना पड़ेगा उस रूम में और 15 मिनट तक बैठना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? पता है, इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्चुअली किया गया, और कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ उसमें। जब लोगों को उस कमरे में बैठना पड़ा तो ज़्यादातर लोगों ने खुद को बिजली का झटका दिया। खाली बैठ करके आराम से अपने माइंड के साथ में बोर होने के बजाय लोगों ने खुद को झटका दिया। तो फाइनल कंक्लूजन साइंटिस्ट का ये था कि हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है कि हम लोग बोर होने के बजाय बिजली के झटके का एंटरटेनमेंट लेने को तैयार हैं। लेकिन क्या हम लोग रोज़ ये करते नहीं हैं? जब आप खाली बैठे हैं और आप फ़ोन उठा रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को एक छोटा सा झटका फ़ोन का नहीं दे रहे हैं? बल्कि मैंने तो देखा, कुछ दिन पहले किसी बिल्डिंग में गया था मैं। उस बिल्डिंग में हम लोगों को 10th फ्लोर पे जाना था। मैं देख रहा था नीचे से लेकर ऊपर तक जाने में कुल 70 सेकंड्स लगे होंगे हम लोगों को। बीच में 1-2 जगह पर रुकना भी पड़ा था, 1-2 फ्लोर पे। उस 70 सेकंड्स में भी हम लोग 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों ने अपना फ़ोन निकाला। अब गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए, लंबा ट्रैफिक है, ड्राइवर तक फ़ोन निकाल लेता है। आप रेस्टोरेंट में हैं,
एक बहुत अच्छी लोकेशन में हैं, बहुत अच्छा खाना आने वाला है आपके पास, खाली बैठे हैं, क्या करेंगे? फ़ोन निकाल लेंगे। फाइनली दिन भर का काम करने के बाद आप थक गए हैं, सोने का टाइम है, नींद नहीं आ रही है, तो क्या कर लेंगे? फ़ोन निकाल लेंगे। ये तो सबके साथ होता है। तो देखा जाए तो हम लोग 24 घंटे में ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जिस समय हम अपने ही ब्रेन को बिजली का झटका नहीं देते हैं। जब भी आप फ़ोन देखते हैं तो बिजली का झटका दे रहे हैं। तो एक सवाल है दोस्तों, अपने आप से पूछिएगा, क्यों इतना ख़राब लगता है बोर्डम कि हम अपने आप को पेन देने को तैयार हैं? नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा बोर हो सकता हूँ, उसके बजाय मैं कुछ देख लूँ, आँखों को दर्द हो रहा है, फिर भी हम कुछ न कुछ करने को तैयार हैं। आखिर बोर्डम में कौन सी इतनी ख़राब चीज़ है? क्यों कुछ नहीं करना हम लोगों के लिए इतना अनकंफर्टेबल है कि हम उसमें से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? आमतौर पे आप क्या मानते हैं बोर्डम क्या है? बोर्डम मतलब कुछ करने को नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बोर्डम का मतलब ये नहीं होता। आपके पास 20 चीज़ें करने को हैं, फिर भी आप बोर्ड हो सकते हैं। बोर्डम का मतलब है आपके पास जो भी काम है वो आपको करने लायक नहीं लगते हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, टीचर के सामने, मन नहीं लग रहा है, आप बोर हो रहे हैं। एक बहुत अच्छी क्लासिक फिल्म चल रही है जो आपके पेरेंट्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है उनके लाइफ टाइम की, आप बोर हो रहे हैं क्योंकि आपके मन को लगता है इट्स नॉट वर्थ इट। इसलिए दोस्तों बोर्डम का एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब होता है। उसमें दो एक्सपीरियंसेस एक साथ होते हैं। एक तरफ होती है रेस्टलेसनेस और एक तरफ होती है टायर्डनेस। आप क्या करूं और जो करना पड़ रहा है उससे थक रहे हैं। आपको कुछ चाहिए लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चाहिए। आपका दिमाग खोज रहा है यहाँ वहाँ कुछ, लेकिन आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है जिसमें आपका मन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सके। इंसान की हिस्ट्री में पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप अपने बोर्डम से बच सकते हैं। आपको अपने दिन भर में कम से कम 2-4 घंटे बोर होना ही होना था। लेकिन अब आ गया है आप लोगों के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम सब बोलते हैं स्मार्टफोन। वो है अल्टीमेट एस्केप मशीन। और उसमें भी बहुत से लोगों के पास मोबाइल था, स्मार्टफोन था, लेकिन फिर भी बोर होते थे। अब हमारे पास आ गया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, न्यूज़, गेम्स, शॉर्ट्स और रील्स। तो दोस्तों एक वो लाइफ की अपॉर्चुनिटी अभी भी गई नहीं है बोर होने की, लेकिन हम एक्सपर्ट बन गए हैं। हम इस चीज़ में एक्सपर्ट बन गए हैं कि वो मोमेंट कभी आने ही नहीं देते जब अंदर में वो फीलिंग आ सके, अनकंफर्टेबल होने की फीलिंग। ऐसा लगता है जैसे कि जब पहला फ्लिकर आपका अंदर से खालीपन का आता है, तुरंत हम मतलब सोचते भी नहीं है, सीधे हमारा हाथ जाता है स्मार्टफोन की तरफ। तो अपने आप दोस्तों लगता है कि ये कोई बड़ी गलत बात नहीं है, और ये 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के आदमी तक ये काम कर रहे हैं। अपने स्मार्टफोन को तुरंत उठा लेते हैं जैसे ही वो अंदर फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल आता है। लेकिन इससे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग क्वेश्चन बाहर आता है दोस्तों। सवाल ये है दोस्तों कि आपका ब्रेन जब वो अनकंफर्टेबल हो रहा था तो वो क्या करने वाला था जब आपने उसको तुरंत एक स्टिमुलेशन दे दिया, फ़ोन खोल करके दिखा दिया। मैं सवाल रिपीट करूं, आपका ब्रेन उस समय जब वो बोर हो रहा था तो कौन सी एक्टिविटी करने वाला था कि आपने उसको रोक करके स्टिमुलेशन दे दिया। आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर आपका मन यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, वॉन्डर कर रहा है, तो उसको फोकस कराओ, किसी चीज़ पे उसको अटेंशन दिलाओ। लेकिन दोस्तों वॉन्डरिंग का मतलब खाली माइंड का वेस्ट होना नहीं है। वॉन्डरिंग का मतलब ये नहीं कि आपका माइंड कुछ नहीं कर रहा है। थोड़ा सा कभी आप खाली बैठ कर के देखिए, उस समय आपका माइंड करता क्या है। कोई पुरानी मेमोरी निकल के आती है, कोई आइडिया अचानक से कहीं से आ जाता है, कल या परसों किसी ने कोई बात कही हो, अचानक से वो याद आ जाती है, या शायद आप बहुत दिनों से किसी प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे थे सोचने के लिए, वो सरफेस हो जाता है। बेसिकली जिस समय आप वॉन्डर कर रहे हैं, आपका माइंड कनेक्शंस बनाता है उन चीज़ों के बीच में जो आप नॉर्मली मिस कर जाते हैं। और पता है रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर कोई इंसान कुछ देर तक वॉन्डर करता है, बोर होता है, तो बाद में उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पर साइंटिस्ट्स ने 2 ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया। एक ग्रुप को जानबूझ के बोर कराया और दूसरे ग्रुप को वीडियो गेम खिलाया,
वीडियोस दिखाया, एंटरटेन किया और बाद में दोनों को कुछ काम दिया गया सोचने के लिए, कोई सामान का यूज़ सोचने के लिए दिया गया। तो जो लोग ज़्यादा बोर हुए थे उन्होंने मोर नंबर ऑफ़ यूज़ खोजे और वो भी ज़्यादा क्रिएटिव यूजेस। ऐसा क्यों हुआ? साइंटिस्ट का मानना ये है कि अगर आपका माइंड बाहर से इम्पल्स नहीं ले रहा है तो वो अपने अंदर ही ज़्यादा काम करने लगता है। थोड़ा सा आप भी सोचिए, आपकी लाइफ के जो सम ऑफ़ द बेस्ट आइडियाज़ हैं वो कब और कैसे आए हैं। शायद आप नहा रहे थे उस समय या कहीं वॉक करने गए थे, तब अचानक से। मुझे तो मेरे ज़्यादातर आइडियाज़ तब आए हैं जब मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ या बिस्तर पे सोए हैं, लेटे पड़े हुए हैं, कोई मोबाइल नहीं चला रहे हैं, बस ऐसे ही पड़े हैं। तब बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे याद में जब मैं और रिम्पी हम दोनों मिलकर के कोई फ़िल्म देख रहे होते थे तो शिरीष उस समय कुछ पज़ल्स, ऐसे पज़ल्स होते हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है, तो वो उनको कनेक्ट करते थे पज़ल्स को और साथ ही साथ मूवी देखते थे और फिर अचानक से उनको कुछ कुछ याद आता था तो वो हमसे बातें करता था। दोस्तों, वॉन्डरिंग की एक्टिविटी ऐसा है जैसे कि एक बहुत बड़ा खजाना है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में। और आपका माइंड जब खाली होता है तो उस खजाने को पता ही नहीं है उसको कि खजाना है, बट वो खोजना शुरू करता है, देखना शुरू करता है और फिर अचानक से उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरी भी लाइफ में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़, और वो है आपकी अपनी ज़िंदगी। अब देखिए, अपने बारे में हम लोग कब सोचते हैं? जब हम खाली होते हैं तब। तो इसका तो मतलब ये है कि जिस समय आप बोर हो रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं, वो केवल खाली बैठने का काम नहीं है। उस समय आपका माइंड आपको वहाँ लेके जा रहा है जो आपको असल में देख करके कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सालों से आप पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन अब आपको आपका माइंड बार बार वहाँ पर ले जाता है कि इसके बारे में कुछ करो, कब तक टालते रहोगे। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, शायद बोर्डम आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। मान लीजिए आप रोज़ रोज़ बोर हो रहे हैं, हर रोज़। तो नॉर्मली क्या होता है, बचपन से हम लोगों को जब भी बोर्डम होता है तो हम लोगों को क्या समझ में आता है कि हमें कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, कहीं पर कोई मज़ा मस्ती चाहिए, फ़न चाहिए। तो आप अपना फ़ोन निकालते हैं, देखते हैं और 5 मिनट के लिए आपका बोर्डम ख़त्म हो गया। फिर आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, फिर से बोर हो जाते हैं, फिर फ़ोन पे आते हैं और आपका बोर्डम ख़त्म हो जाता है। फिर से आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, फिर वो 2 मिनट के लिए करते हैं, 5 मिनट के लिए करते हैं, फिर फ़ोन उठाते हैं, फिर बोर्डम ख़त्म हो जाता है। और इसी चीज़ को अगर आप बहुत लंबे समय तक रिपीट करते जाएंगे तो कोई बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। आप अपने ब्रेन के सिम्टम को ख़त्म कर रहे हैं। ये ऐसे समझिए जैसे कि आपके बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपने कोई दवा खा ली, दर्द में आराम मिल गया। फिर से दर्द होता है, फिर से आप दवा खा लेते हैं, आराम हो जाता है। और जब आप ऐसे बहुत टाइम तक करते रहते हैं तो आपकी बॉडी आपको पता ही नहीं पाती है कि आपको क्यों दर्द हो रहा है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है। तो क्या होता है, जब आप बोर्डम को बहुत समय तक इग्नोर करते रहते हैं अपने आप को एंटरटेन करके, तो बोर्डम बोलता है कि यार मैं इस आदमी को कुछ सिग्नल दे रहा हूँ, कुछ बदलने के लिए, कुछ सीरियस होने के लिए किसी एक चीज़ में, लेकिन ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर वो धीमे धीमे आपको सिग्नल देना बंद कर देता है। और देखा गया है दोस्तों, जो लोग भी अपनी लाइफ में बोर्डम को इनवाइट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उन्हीं को समझ में आता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहिए। हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोफेशन में चले गए हैं जो आपको पसंद नहीं आता था, आपने केवल इसलिए कर लिया क्योंकि आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी थी, या उस समय लोग ये कह रहे थे कि वो ट्रेंड में पढ़ाई है, या कोई ऐसा काम कर रहे थे जो कि बस आपने अपनी गरीबी में से निकलने के लिए किया है, लेकिन आपका वो बहुत सीरियस पैशन नहीं था। तो आप जब भी बोर होते हैं अपने काम से तो आपका माइंड आपको बता रहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, समथिंग मोर डीप, और आप अपने आप को एंटरटेन करके उसी काम में लगे रहते हैं। जब आप कोई ऐसे काम में लग जाते हैं जो बहुत ही सिंपल है और उसमें बहुत दिमाग नहीं लगता है, तो आपका माइंड धीमे धीमे वॉन्डर कर रहा है और आपको ले जा रहा है आपकी फ्यूचर की तरफ। आपको बार बार वो चीज़ें याद आएंगी जो मुझे करना है। आपने किसी से कहा था कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, तो अचानक से वो याद आ जाएगा। आपको वो प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी जो बहुत टाइम से आप सॉल्व करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। रिसर्चर्स ने इसका एक नाम दिया है, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अपने ही दिमाग में एक स्टोरी बनाते हैं
कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ मेरा बेटा बहुत परेशान होता है, सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो तभी होता है जब वो खाली बैठा है, कोई फिल्म नहीं देख रहा है, बस अपने साथ बैठा है। तो क्वेश्चंस लिखेगा कि मेरा पैशन क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मैं लाइफ में किस प्रोफेशन में जाऊंगा, और जो भी मैंने सोचा है मुझे करना है उसके लिए मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा। दोस्तों, इंसान दूसरे जानवरों की तरह नहीं है। वो खाली जिंदा नहीं रहता, वो प्लान करता है फ्यूचर के बारे में। वो आज जिस लाइफ को जी रहा है उससे एकदम डिफरेंट लाइफ इमेजिन कर सकता है और फिर धीमे धीमे उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके लिए चाहिए एक मेंटल स्पेस, क्योंकि अगर आपका हर सेकंड किसी न किसी वीडियो से, किसी न किसी मीम से, किसी न किसी शो से कंज्यूम्ड हो रहा है, तो आपके माइंड में वो स्पेस नहीं है जिसके ज़रिए आप खुद को, अपने भविष्य को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपके मन में ये आता है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम समझ की नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि आपके माइंड में वो जगह नहीं है जो सोच सके, जो वॉन्डर कर सके। तो फाइनली इससे एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए, वो कौन सा इंसान है आपकी लाइफ में जो 24 घंटे एंटरटेन होना चाहता है। आपके ब्रेन के अंदर में आप नहीं, आपसे कोई अलग इंसान बैठा हुआ है जो हमेशा कुछ न कुछ खाना चाहता है, कुछ न कुछ देखना चाहता है, कुछ न कुछ पूछना चाहता है। एक भी सेकंड के लिए वो खाली नहीं बैठ पाता। एक छोटी सी चीज़ ट्राई करिए दोस्तों, आज हो सके तो अभी इस वीडियो के बाद अपना फ़ोन रख दीजिए कहीं दूर, दूसरे कमरे में, और आ जाइए अपने बिस्तर पे, ज़मीन पे या कुर्सी पे, और कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए। कोई मेडिटेशन नहीं, कोई सांस की प्रैक्टिस मत करिए, कुछ भी पढ़िए मत, यहाँ तक कि कुछ लिखिए भी मत। बस कुछ देर के लिए बोर हो जाइए। बहुत टाइम लगेगा नहीं, लेकिन आप देखेंगे कुछ सेकंड्स में या शायद कुछ मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, आपका माइंड डिमांड करना शुरू कर देगा। उसको चाहिए, कुछ स्टिमुलेशन चाहिए। मन कहेगा चलो कुछ पढ़ लेते हैं, याद आ जाएगा, एक ज़रूरी काम याद आ जाएगा, या शायद किसी के मैसेज का या फ़ोन का वेट कर रहे थे आप, वो याद आ जाएगा, या शायद मन में ये बात हो कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंटलेस है, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे कुछ एक्चुअली करना चाहिए। तो दोस्तों, जो ये आपके साथ हुआ है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ हुई है। इसको आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने, और उसके भी पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है, अपने साथ रहो। और जब हम अपने साथ रहते हैं तो हमें अपनी अर्जेस दिखाई देती हैं, अपनी दबी हुई वासनाएं। अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि मैं बस स्पिरिचुअली एनलाइटन होना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। और 1 मिनट के बाद मुझे पता चला कि वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल होना चाहते हैं और पैसा भी खूब कमाना चाहते हैं। और ये चीज़ बोलते बोलते भी बेचारे खुद को देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तो ये आपका माइंड आपको अपने आप दिखाएगा जब आप बिना किसी गैजेट के, बिना किसी किताब के बैठेंगे। लेकिन अभी गिव अप मत करिए, अभी रहिए अपने साथ, क्योंकि ये जो मेंटल रेस्टलेसनेस है जो आप महसूस कर रहे हैं, ये केवल कुछ देर का है, फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ये सारे थॉट्स, डिज़ायर्स, जो भी आपके मन में चल रहा है, ये असल में आपके मन में चल रहा है, ये आप हैं नहीं। आप देखेंगे कुछ देर में आपके जो थॉट्स हैं बदल जाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम था वो भूल जाता है, जो डिज़ायर थी बदल जाती है। एक पल पैसा, दूसरे पल याद आता है मोक्ष, तीसरे पल याद आता है चलो किताब पढ़ लेते हैं। और इन सब प्रोसेस में जो एक चीज़ कॉमन है, हमेशा है, वो है आपकी अवेयरनेस। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने साथ रहना पड़ेगा, बिना किसी चीज़ के,
नॉर्मली हम बताएं हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम गरीब हैं, हम मोटे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको देख सकें कि ये सब एक्स्ट्रा एडजेक्टिव आपने अपने ऊपर जोड़ा है। आप हैं मोटे या पतले, वो तो डिपेंड करता है जब आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं। आप हैं गरीब या अमीर, ये एक्स्ट्रा लेयर है जो आपने अपने आप से कहा है, जो फील किया है, लेकिन वो आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई है आपका होना। आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप खाली हैं। आप सक्सेसफुल या फेल नहीं हैं। अगर किसी ऑथर की किताब बहुत बिकती है, लाखों करोड़ों लोग उसकी किताब पढ़ते हैं, और किसी की किताब केवल 10 लोग पढ़ते हैं, तो देखने में तो लगता है कि एक सक्सेसफुल है, एक बेचारा फेल्ड है। लेकिन सच्चाई ये है दोनों ने किताब लिखी है, बल्कि किताब को लिखने दिया है अपने थ्रू। वो दोनों हैं। और दोस्तों, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड हमेशा जोड़ता रहता है। जो भी अपनी स्टेट है उसमें कुछ न कुछ ऐड कर देता है। तो आपको इस प्रैक्टिस में एक तरह से सफाई का काम करना है। जैसे घर में रोज़ सफाई करते हैं, ऐसे ही आपको अपने अंदर से क्या चीज़ आप ऐड कर रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा। जो भी सेंटेंस आए, मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, बहुत सुंदर है जगह, तो ये सुंदरता मैंने ऐड कर रखी है। बस मैं यहाँ हूँ। हो सकता है इसके अलावा मैं अपने कमरे में होता तो उस समय कमरा होता, तो कमरे को मुझे निकालना होगा। हो सकता है मैं बीमार होता तो उस बीमारी को हटाना पड़ेगा, और मैं बोलूँगा मैं हूँ और बीमारी मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा है। मैं इस रिश्ते को हटा देता हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं दुखी हूँ। और ये दोस्तों तभी हो पाएगा जब आप अपनी लाइफ में बोर्डम ऐड करेंगे। क्योंकि जब मन बोर होता है ना, तो कोई ना कोई चीज़ खोज लेता है जिसके साथ वो खुद को जोड़ता है, हिलाता है, मूव करता है। उसको या तो अमीर या तो गरीब महसूस करना है, उसको या तो दुखी या तो खुश फील करना है। बेसिकली उसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फील करना है। आपको अपने होने में अच्छा लगता नहीं है, केवल होना बोरिंग लगता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम लोग हर रोज़ डरते हैं। जब अपने साथ बैठते हैं तो बैठने का मन नहीं करता। हम किस चीज़ से डरते हैं? वो कौन सा हमारा सेल्फ है जिससे मिलने से हमारा दिल दहकता है, घबराता है? दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना स्मार्टफोन फेंक दीजिए या टीवी उठा करके पड़ोसी को दे दीजिए। नहीं, मैं आपसे कोई बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई गैप होता है, उसको भरना बंद करिए। जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी ट्रैफिक पर वेट करना पड़ रहा है आपको, तो उस गैप को मत भरिए। आप खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, किचन में अभी रोटी बन रही है, तो उस गैप को भरिए मत फ़ोन से। जब वॉक कर रहे हैं तो अपना हेडफोन मत यूज़ करिए। यहाँ तक कि जब आप अपने जिम में हैं तो उस समय भी किसी म्यूज़िक का इस्तेमाल मत करिए, कभी कभी। और जब आप कुछ देर के लिए बोर हो पाएंगे तो आप देखेंगे आपका माइंड कुछ करता है बहुत ही कमाल का, वॉन्डरिंग करता है। उसको घूमने दीजिए, टहलने दीजिए, आइडियाज़ को रिसीव करने दीजिए। वो आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट या यूज़लेस नहीं है, बस खाली आपके माइंड का एक नया फेज़ चालू हो रहा है। हो सकता है उस समय कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए कि मुझे ये काम करना है। वेट करिए, क्योंकि उन्हीं मोमेंट्स में जब आप अलग अलग विचारों को देख रहे हैं, अपने अंदर में जांच रहे हैं कौन सी फीलिंग आ रही है, उसी में बहुत छोटा सा एक गैप आता है। उस गैप को खोजिए मत, वो आता है। उस गैप के साथ रहिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। दोस्तों, ये बोर्डम वो स्टेट है जहाँ पर आपका माइंड इस दुनिया की चीज़ों से, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, उससे अब वो
बहुत खुश नहीं है, इसलिए उसको अलग अलग चीज़ें चाहिए ऐड करके। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपके घर में खाने के लिए अब खाना है, मुश्किलें कम हैं, बिजली है, पीने के लिए पानी है, जो जानवरों के पास नहीं है आपके पास है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन बोर्डम कहता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जब कुछ भी ठीक नहीं है तो कुछ ठीक करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए उसको एक्साइटमेंट चाहिए, उसको एक फिल्म चाहिए, उसको एक स्टोरी चाहिए। और स्टोरी में भी उसको नॉर्मल स्टोरीज़ नहीं चाहिए, उसको चाहिए ओडेसी की कहानी, जहाँ पर एक आदमी बहुत सालों तक परेशान रहता है, अपने घर आता है। उसको चाहिए एक धुरंधर, जहाँ पर एक आदमी अपने देश के लिए बहुत से लोगों को मारता है। ये सारी की सारी जो स्टोरीज़ होती हैं, ये आपको उस गैप से दूर करती हैं। नॉर्मली ये दुनिया अपने आप में एक दरवाज़ा है किसी ऐसी चीज़ का जो हमारी परमानेंट स्टेट है, लेकिन ये तभी खुलता है जब आप उस दरवाजे के पास रहते हैं, बोर होते हैं। क्या है उस दरवाजे के पीछे? दोस्तों, इस वीडियो को देखने का एक बहुत बड़ा ख़तरा है। आप इतनी बातें जानते थे, इतनी वीडियोस देखते थे, किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों का एक ख़तरा है। इसी तरह से इस वीडियो का भी बहुत बड़ा ख़तरा है। ये माइंड चीज़ों को ऐड करते रहता है अपने कहानियों में। मुझे याद है बचपन में, मैं क्लास 10th में था, तब से मुझे कहानियाँ सुनने की आदत पड़ गई थी। ओशो की बुक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, उसके बाद तो फिर फिल्में और बहुत सी मूवीज़ देखी। फिर एक टाइम आया जब मैंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी और वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में ऐड होती गईं। मुझे ये भी फ़ील होने लगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ। मेरी मेडिकल की पढ़ाई से मेरा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को स्पिरिचुअल मानने लगा। खर्चा पेरेंट्स से लेता था मैं, बस एक उम्मीद थी कि किसी दिन मैं एनलाइटेंड हो जाऊँगा। ये ख़तरा ऑलमोस्ट हर इंसान को, हर किसी चीज़ के साथ है। आप किसी करियर में हैं तब भी, आप जब तक बैठे हैं, कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, तब तक तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने साथ रहते हैं, बोर होते हैं, अपने ऑफिस से घर आए और कुछ करने को नहीं है, बोर हो रहे, तो आपका माइंड गहरी गहरी बातें सोचने लगता है और फिर वो मानने लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, वो स्पिरिचुअल है। एक ज़ुनूगी वो इंसान है दोस्तों जो बस जानकारी से खुश नहीं है, उसको अब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगर उसने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा है तो उसको मेडिटेशन जीना है। अगर उसने किसी बिज़नेस के बारे में समझा है तो उसको अब वो बिज़नेस करना है। अगर वो किसी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ता है तो उसको वो एक्सरसाइज करना है। एक ज़ुनूगी वो इंसान है जो खुद से बोलता है कि अभी कल तक तो मैं ये सब चीज़ जानता नहीं था, ये वीडियो आपने कल तक देखा नहीं था, आज आपने देखा और इसमें कुछ नया समझ में आया। तो उस नएपन की वजह से मेरे अंदर में क्या बदलाव आया, मेरा बिहेवियर, मेरी लाइफ कैसे बदली। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको केवल एक वीडियो देखना मत बना दीजिएगा, इसको आज का एक प्रैक्टिस बनाइएगा। बैठिए, सुनिए और जितना भी हो सके अपने आसपास के इम्पल्सेस को दूर करिए। ऑटोमेटिकली मन में आएगा कि कुछ ज़रूरी कर लूँ, कुछ काम का कर लूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। वेट करिए। यही फ़र्क होता है दोस्तों एक नॉर्मल वीडियो में और एक ज़ुनो का वीडियो में। नॉर्मल वीडियो आपसे कहता है कि अगर आप इस जानकारी को देख करके बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए या मेरा प्लेलिस्ट है उसको देखिए। लेकिन एक ज़ुनो का वीडियो ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी इस चीज़ से जो आप देख रहे हैं इससे समझ में आया है तो चाहिए उसको प्रैक्टिस करके आइए। दोस्तों हम ज़ुनोगी हैं, मतलब मैं और मेरा एक छोटा सा ग्रुप है ज़ुनोगीज़ का, जो हर रोज़ अपने ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर काम करते हैं। वो ये उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई हमसे बहुत ज़्यादा समझदार आदमी, हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअल आदमी हमारी लाइफ को बदल सकता है। वो सबसे हेल्प लेते हैं लेकिन अपने ऊपर काम करते हैं। बोर होना केवल शुरुआत है। जो कुछ भी आप जानते हैं लेकिन अपनी लाइफ के साथ कर नहीं पा रहे हैं, वही है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा जब आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे।
लाइफ में थियरी इकट्ठा करना बहुत आसान है, बल्कि एक पॉइंट के बाद तो वो ईगो फुलफिलिंग है। आपका हर एक लाइन, हर एक चैप्टर, हर एक किताब, हर एक वीडियो आपकी पर्सनैलिटी में ऐड नहीं करता, आपकी ईगो में वजन ऐड कर देता है। और स्पिरिचुअल आदमी कौन होता है? जिसका सेल्फ रोज़ रोज़ हल्का होते जाता है, जिसकी डिज़ायर्स रोज़ उसको दिखती जाती हैं कि इस डिज़ायर ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ रखा है। लेकिन ये तो तब पता चलेगा ना जब आप नॉर्मल छोटी छोटी डिज़ायर्स को अपने आप से दूर कर पाएंगे। और सबसे पहली डिज़ायर है इस स्मार्टफोन के साथ में 24 घंटे रहना। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दिन का एक समय निकाल लें, कोई भी एक समय, आधे घंटे का, और उस समय अपना फ़ोन दूर रखें और अपने साथ रहें? तो दोस्तों आज ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा क्या चला है आपके मन में, कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है। और अगर कोई बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आया हो तो मैं वो भी सुनना चाहूँगा आपके मुँह से इस कमेंट सेक्शन में। और मुझे मैसेज भी करिएगा आप कौन कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। ठीक है, नमस्कार।